स्वामी जी प्रणाम। महावीर स्वामी ने आत्मा को अनंत वीर शब्द से संबोधित किया है, इस पर जरा प्रकाश डालें। भगवान महावीर ने आत्मा को किस शब्द से अभिहित किया है? अनंत वीर। अनंत वीर। अच्छा, हाँ। आत्मा शब्द को महावीर ने एक अलग किस्म का महात्म्य दिया है। उन्होंने अंतिम शब्द के रूप में आत्मा को प्रयोग किया है। उन्होंने किसी परमात्मा, शून्य या और आगे की किसी चीज को प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने जो उच्चतम शब्द है जिसे प्रयोग किया है वह है आत्मा। आत्मा तक की बात करी है उन्होंने, आत्मा से आगे की बात नहीं करी। पहली बात तो समझ लेना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने इसे अनंतवीर शब्द कहा है। आत्मा सृजित हुई है, सारा सृजन आत्मा का है, क्योंकि वह उनके लिए अंतिम शब्द है। आत्मा जो है, महावीर ने जिस रूप में, जिस प्रकार से आत्मा शब्द का प्रयोग किया है, उसे अंतिम शब्द में, पीक शब्द के रूप में, शिखर शब्द के रूप में आध्यात्म के आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। और कैवल्य, है ना, दो शब्द उनके। आत्मा को उपलब्ध हो गए, उन्हें कैवल्य को उपलब्ध हो गए। तो जो आत्मा है वह अनंत वीर है। अनंत वीर का अर्थ है कि उसके द्वारा जो सृजन है वह अनंत है, असीम है, वह कभी रुका नहीं है। आत्मा अनंत वीर है, मतलब उससे जो प्रस्फुटित हो रहा है, वीर क्या है? वीर एक क्षमता है। वीर है आगे बढ़ाना, जनरेशन को आगे बढ़ाना, है ना। वीर यानी वह जो, उसको प्रोडक्शन कहें, है ना, कंटिन्यूस एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन जो है, उसकी कंटिन्यूटी, यह वीर का स्वभाव है। तो अनंत वीर का अर्थ है कि वह आत्मा जो है लगातार सृजन उससे होता है। और अनंत वीर्य मतलब अनंत सृजन होता है। और अनंत सृजन कैसे होगा? शाश्वत होगा। अनंत सृजन सदा शाश्वत होगा। तो आत्मा की संभावना है शाश्वत सृजन की, जो अनादिकाल से, अनादिकाल से सृजन है और आगे भी अनंत काल तक होता रहेगा। अनंत काल तक ये सृजन होता रहेगा। अनादिकाल से है और अनंत काल तक होता रहेगा। बहुत गौर से समझें तो यहाँ पर टाइम फैक्टर जो है उसके पार की घटना है। और अनंत रूप से यह सृजन सदा से चलता रहा है, सदा से चलता रहा है और सदा चलता रहेगा। मतलब अनंत वीर है, इसका कोई और छोर नहीं है, कोई भी और छोर नहीं है। यह हमने बार बार समझाया है, अपने तरीके से समझाया है। तब महावीर के शब्दों को यदि अनफोल्ड करें तो बात घूम फिर के वहीं आ जाएगी कि यह सृष्टि कभी शुरू हुई नहीं है, अनादिकाल से, और यह कभी खत्म नहीं होगी, अनादिकाल तक रहेगी। बीच में छोटे मोटी चीजें मिटती रहेंगी, बनती रहेंगी, लेकिन सृजन अनंत है। यदि कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई गैलेक्सी, कोई ब्रह्मांड विसर्जित हो भी जाए
तो उसकी क्षमता कितनी है? वह तो क्षुद्र है ना। अनंत सृजन है, उस अनंत सृजन में वह जीरो है जो नष्ट हो रहा है, और उससे अनंत गुना सृजित हो रहा है। तो यह प्रक्रिया शाश्वत है, जहाँ सृजन होता रहता है, विनाश होता रहता है, लेकिन सृजन कभी ठहरता नहीं है। वह अनंत जो है किसी महाअनंत की प्रक्रिया में है, तो कभी वहाँ कुछ रुकता नहीं है। और सारे डायमेंशंस वैसे ही अनंत वीर है ना। और सारे डायमेंशंस उसी आत्मा से जन्मे हैं। जन्मे है का अर्थ, यहाँ पर हमारे पास जन्म की परिभाषा क्या होती है कि जन्म हुआ और वह अलग हो गया, जो पैदा हुआ अलग हो गया, और जिसने जन्म दिया वो अलग हो गया। यह कोई ऐसा जन्म नहीं है, यह कोई ऐसा जन्म नहीं है। यह ऐसा है कि जन्म जो दे रहा है वह स्वयं जन्म ले रहा है, वह स्वयं सृजित हो रहा है, वह स्वयं सृजित हो रहा है। डिटैच नहीं हुआ, बीच में अलग नहीं हुआ, अलग होता नहीं है कभी। अनंत सृजन है और वह स्वयं को ही सृजित कर रहा है। वह आत्मा स्वयं को ही सृजित कर रही है, स्वयं ही सृजित हो रही है। सृजन उसका स्वयं का होना है, वह उससे विलग नहीं होती, कोई सेपरेशन उसमें क्रिएट नहीं होता। यह अलग बात है कि माया के कारण वह सृजन जो है ऐसा महसूस होता है कि अलग अलग हो गया है। अलग कभी हुआ नहीं, हो नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता, कभी हुआ ही नहीं है, असंभव है। अलग हो गया तो फिर कभी जुड़ भी नहीं सकता। अलग हुआ ही नहीं है तो जुड़ने का सवाल ही नहीं है। न कोई जोड़ है न घटाना है। ये सब सेपरेशन की माया की भाषा है, जोड़ना घटाना, गुणा भाग। यह किसकी भाषा है? माया की भाषा है। वहाँ न कोई जोड़ होता है न घटाना होता है, न कुछ घटा है न बढ़ा है। बहुत कुछ भी नष्ट हो गया, क्या घट गया? कुछ भी नहीं। बहुत कुछ जुड़ गया, क्या बढ़ा? कुछ भी नहीं, है ना। न कुछ घटता है न बढ़ता है, क्योंकि अनंत में न कुछ जोड़ा जा सकता है न घटाया जा सकता है। भले वहाँ अनंत वीरता हो, अनंत सृजन हो, लेकिन तब भी उसके बावजूद न घटता है न बढ़ता है। घटना बढ़ना वहाँ हो ही नहीं सकता। सारे मैथमेटिक्स जो है यूटिलिटेरियन फैक्ट है। क्या है? यूटिलिटेरियन फैक्ट, एक्चुअल फैक्ट नहीं है। एक्चुअल फैक्ट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। सिर्फ बहुत गौर से देखोगे तो सिर्फ यूटिलिटेरियन फैक्ट होते हैं, और वही माया है। एक व्यवहारिक सत्य होते हैं, और व्यवहारिक सत्य ही माया है। व्यवहारिक सत्य से ही, यूटिलिटेरियन फैक्ट से ही संसार का सृजन होता है। संसार माया जनित है ना। संसार एक्चुअली तो नहीं है ना, वो माया जनित है। वह एक भ्रमात्मक सत्ता है। संसार क्या है? एक भ्रमात्मक सत्ता है, वो एक्चुअल नहीं है, यूटिलिटेरियन है। और यूटिलिटेरियन का हिप्नोटिज्म जो है संसार को अपडेट करता रहता है, और यही माया है। एक्चुअली जो है संसार है ही नहीं। एक्चुअली क्या है? वननेस है, एक ही है, वही है। उसके होने के ढंग है, न वो घटता है न बढ़ता है, वो उसके होने के ढंग है। अनंत सृजन है, लेकिन तब भी न घटता है न बढ़ता है, और यही मिस्ट्री है। अनंत सृजन के बावजूद न कुछ घटता है न कुछ बढ़ता है, लेकिन तब भी घटने बढ़ने को जांचा जाता है। क्यों जांचा जाता है? कौन जांचता है? वह सेपरेशन, वह क्षुद्र अपनी सापेक्षता में जांचता है। सारी रिलेटिविटी सेपरेशन से ही तो पैदा होगी ना। कोई क्षुद्र है, वह क्षुद्र माया के कारण वह क्षुद्र बना है, माया के कारण क्षुद्र बना है, और वह अपनी सापेक्षता में अन्य को जांचेगा, और तभी तो लीला चलेगी ना। लीला चलेगी कैसे? तभी तो लीला चलेगी। और फिर क्षुद्र जब वापस समझेगा और अपनी क्षुद्रता के भ्रम को विसर्जित करेगा। क्षुद्रता को विसर्जित नहीं करना होता है, क्षुद्रता है ही नहीं, क्षुद्रता तो है ही नहीं। सेपरेशन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं।
क्षुद्रता विसर्जित नहीं होती, उस क्षुद्रता का भ्रम विसर्जित होता है। कहीं क्षुद्रता जैसी कोई चीज कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, कुछ भी क्षुद्र नहीं है। लेकिन माया क्षुद्रताओं को जन्म देती है। भ्रमात्मक जन्म होगा, है ना? कैसा जन्म होगा? भ्रमात्मक जन्म होगा, वह एक्चुअल नहीं होगा, असलियत नहीं होगी। इसलिए साधना में क्या होगा फिर? भ्रमात्मक मृत्यु होगी। साधना में क्या होगा? भ्रमात्मक मृत्यु होगी। अब भ्रमात्मक जन्म हुआ है तो उसको बैलेंस करने के लिए भ्रमात्मक मृत्यु चाहिए ना। झूठ से झूठ कटेगा ना। भ्रमात्मक जन्म हुआ है किसका? सेपरेशन का, क्षुद्रता का, और जो कि है ही नहीं, क्षुद्रता तो होती ही नहीं है लेकिन जन्म हुआ है। होती नहीं है लेकिन जन्म हुआ है उसका। क्षुद्रता होती नहीं लेकिन क्षुद्रता फिर भी चल रही है। ये भ्रमात्मक सत्य है। तो जब उस क्षुद्रता का जन्म हुआ है, भ्रमात्मक जन्म ही सही, तो उसकी मृत्यु भी होगी, और मृत्यु भ्रमात्मक मृत्यु होगी, है ना? और वस्तुतः न जन्म होता है न मृत्यु होती है। हाउ इट इज पॉसिबल? जन्म और मृत्यु कैसे हो सकता है? न कोई जन्म होता है न कोई मृत्यु होती है, न कोई देश होता है न कोई काल होता है। टाइम एंड स्पेस जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये तो सब सापेक्षता की भाषा है ना, माया की भाषा है ना। जन्म और मृत्यु सब माया की भाषा है ना। लेकिन माया के हिसाब से, ठीक है ना, लीला के हिसाब से यदि कोई जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, तो भ्रमात्मक जन्म होते हैं तो भ्रमात्मक मृत्यु होगी। इसलिए साधना में एक महामृत्यु घटती है। उस भ्रम की, समूचा भ्रम एक साथ मरता है। जो सेपरेशन है, सेपरेशन लगातार अपडेट हो रहा है ना? और सेपरेशन अपनी लीला सातत्य को बनाए हुए, सेपरेशन अपने लीला सातत्य को बनाए हुए है। तो वो भ्रम जो है उसको विसर्जित करने की साधना है, उस सेपरेशन को विसर्जित करने की साधना है। अब विसर्जित करने की साधना है तो विसर्जित होगा ना भाई। साधना सफल और सुफल होगी तो विसर्जित होगा। विसर्जित का अर्थ होगा महामृत्यु घटेगी। मतलब एक भ्रमात्मक मृत्यु जो है, जो परिपूर्ण मृत्यु होगी वो घटेगी। ठीक से मरो। ठीक से कौन मरेगा? मतलब सेपरेशन व पूरा भ्रम ठीक से मिटेगा, परिपूर्णता से मिटेगा। परिपूर्णता से मिट गया तो परम मुक्ति हो गई, और परिपूर्णता से नहीं मिटा तो नहीं मिटा। या तो मिटेगा या नहीं मिटेगा, बीच की कोई बात नहीं है कि आधा मिट गया आधा बच गया। 99% मिट गया 1% बच गया, 99% मर गया 1% बच गया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। भ्रम पूरी तरह से मरेगा, है ना? महामृत्यु, इसलिए महामृत्यु ही चाहिए, बीच की नहीं। हमें डर लगता है साधना में, ध्यान में जाते हैं, कोई भूत प्रेत तो नहीं पकड़ लिया, गहरी खाई में गिर रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और डर के मारे बाहर आ जाते हैं, है ना? बाहर कौन आया? सेपरेशन वापस आ गया। वहाँ कुछ घटा भी और वापस आके जैसा का तैसा पूरा हो जाता है। या तो पूरा मरेगा, बात खत्म होगी, कुछ बच गया तो वापस आएगा, वापस आते आते पूरा हो जाएगा, जैसा का तैसा हो जाएगा। भ्रम वापस खड़ा हो जाएगा, सेपरेशन वापस खड़ा हो जाएगा। ग्लिम्स मिल गई उसे, ठीक है, ग्लिम्स मिल गई। आगामी साधना में कुछ न कुछ सहायक होगी, लेकिन बात वहीं की वहीं आ गई, भ्रम वापस खड़ा हो गया। इसलिए मरना पूरा पड़ता है। बोले कहीं ना कहीं तो हम बचेंगे, कुछ लोग कहते हैं ना, कहीं ना कहीं तो बचना चाहिए। नहीं तो क्या मतलब है साधना का? भाई कहीं ना कहीं तो हमें बचना चाहिए ना, कहीं ना कहीं तो हमें होना चाहिए ना। मतलब भ्रम कह रहा है कि मुझे किसी अंश में तो बचना चाहिए ना, ताकि मैं जानता रहूं। अरे वो किसी अंश में नहीं बचेगा, भ्रम बचेगा तो पूरा बचेगा। भ्रम बचेगा तो पूरा बचेगा। छोटा का भ्रम या बड़ा भ्रम नहीं होता, भ्रम भ्रम होता है। भ्रम अपने आप में कंप्लीट होता है, माया माया होती है, माया अपने आप में पूरी होती है ना? माया बच गई, अंश में नहीं बचेगी,
माया पूरी ही रहती है, जाएगी तो पूरी जाएगी, रहेगी तो पूरी रहेगी, बीच की कोई बात है नहीं, है ना। इसलिए हम कह रहे हैं कि साधना जो है, साधना तो कर रहे हो, है ना, साधना में तो हो ही, 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से हो। और गौर से देखो, पिछले जन्म में भी साधना करी है, और गौर से देखो उसके पहले जन्म में भी साधना करी है, जन्मों जन्मों से साधना कर रहे हो, इस जन्म में भी बहुत साल समय से साधना कर रहे हो, आगे भी साधना करोगे, अगले जन्मों में भी साधना करोगे, उसके बाद वाले जन्मों में भी साधना करोगे, साधना तो कर ही रहे हो। बात बनी कहाँ पर? बात बनेगी कैसे? साधना तो चल रही है ना, साधना तो साधना में हो ही, जन्मों जन्मों से हो, इस जन्म में भी वर्षों से हो, आगामी जन्मों में भी रहोगे। बात बनेगी कब, कैसे? दांव पूरा खेलना पड़ेगा, आधे 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 अधूरे दांव से बात नहीं बनती, आधे अधूरे से दांव से बात नहीं बनती, दांव पूरा खेलना पड़ेगा, है ना। साधना के शिविर तो अटेंड करते रहते हो, इसके किए, उसके किए, उसके किए, ए के किए, बी के किए, सी के किए, डी के किए, है ना, करते रहते हो, कुछ ना कुछ तो प्रतिदिन करते ही रहते हो, सालों से कर रहे हो ना, वर्षों से कर रहे हो, गौर से देखो, जन्मों से कर रहे हो, आगे भी करते रहोगे, वर्षों करोगे, जन्मों करोगे, करते ही रहोगे, बात बन नहीं रही है, दांव पूरा लगाना पड़ेगा, या तो माया रहेगी या माया जाएगी, रहेगी तो पूरी रहेगी, जाएगी तो पूरी जाएगी, बीच का कोई सौदा, कोई हिसाब किताब नहीं है। बीच का हिसाब किताब ढूंढते रहोगे, जन्मों जन्मों से ढूंढ रहे हो कि बीच का की माया भी बचे और राम भी बचे, है ना, माया भी चलती रहे, कहीं ना कहीं तो हम बचेंगे, मतलब ब्रह्म कहता है कहीं ना कहीं तो हम बचेंगे, मतलब माया भी चाहिए और राम भी चाहिए, है ना। लेकिन क्या होता है उसमें, न माया मिली न राम, ठीक है ना। तो राम चाहिए तो माया को जाना पड़ेगा, माया जब तक पूरी तरह से नहीं जाएगी, राम प्रकट नहीं होंगे, राम प्रकट नहीं होंगे। राम कौन है? हमारा आंतरिक स्वरूप है। राम यानी क्या? हमारा आंतरिक स्वरूप है। हमारा आंतरिक स्वरूप कब प्रकट होगा? जब माया पूरी तरह से विसर्जित होगी। माया पूरी तरह से कैसे विसर्जित होगी? जब हम परिपूर्ण रूप से महामृत्यु को उपलब्ध होंगे, पूरी तरह से मर जाएंगे। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। है ना? क्यों डरते हो? साधक को क्यों डरना चाहिए? मीठी मौत है ना? आत्मानंत वीर है, ठीक है ना। लेकिन कब प्रकट होगा? जब महामृत्यु को उपलब्ध होगे, तभी तो पता चलेगा ना कि वह भी वही है ना, और वह भी वही है, सृजन भी वही है, सृष्टा भी वही है, सृष्टा भी वही है और सृजन भी वही है ना। तब बात समझ में आएगी ना। जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हों कब भेटी हों पूर्ण परमानंद। और पूर्ण परमानंद कब मिलेगा? जब पूर्ण मृत्यु होगी। पूर्ण मृत्यु नहीं हुई, कोई भी एक अंश भी बच गया, पूर्ण परमानंद तो क्या, आनंद भी नहीं मिलेगा। खूब आनंद आनंद की बात चलती है ना, आनंद आ गया, यह आनंद वह आनंद, ये सब आनंद आनंद नहीं है भाई, आनंद अलग चीज है। ये सब सुख है ना। सुख का मतलब किन्हीं क्षणों में हम कष्ट को, दुख को भूल गए, कष्ट और दुख को किन्हीं क्षणों में भूल गए तो कुछ सुख का ग्लिम्स आता है। मतलब कष्ट उस समय में नहीं है, कुछ स्फुरण होगा, कुछ संवेदना होगी, है ना, कुछ एक्साइटमेंट होगा। उसको हम क्या अभिहित कर देंगे, क्या नाम दे देंगे, क्या परिभाषा दे देंगे? आनंद। क्या यह आनंद है? बिल्कुल भी नहीं। आनंद तो तभी मिलेगा जब मरोगे। कैसे मरोगे? मीठी मौत, है ना, पूरी मौत। पूर्ण मृत्यु के बाद में ही पूर्ण
परमानंद से भेंट होगी, तब सच्चिदानंद होगी, तब सत और चित्त और आनंद एकाकार होगा, है ना। सत और चित्त और आनंद त्रयी नहीं रहेगी, एकमात्र महानंद हो जाएगा, है ना, परम आनंद हो जाएगा। सत चित्त आनंद सब सम्मिश्रित हो जाएंगे, वननेस में आ जाएंगे, एक हो जाएंगे, तब वह मुक्ति है। मुक्ति क्या है? सत चित्त और आनंद का समागम। सत चित्त और आनंद का समागम जो है वह परम मुक्ति है। और उस परम मुक्ति के बाद पता चलेगा क्या? आत्मा अनंत वीर है। कैसा पता चलेगा? वहां तो कोई भाषा होती ही नहीं, है ना। वैसे भाषागत रूप से कहें तो मैं परमवीर हूं, अनंत वीर हूं, है ना। लेकिन ऐसा भाषागत रूप में तो होता नहीं, वहां तो द्वैत बचा नहीं, तो भाषा कैसे बचेगी, है ना। लेकिन वहां भ्रांति पूरी विसर्जित हो जाती है। लेकिन उस विसर्जित होने के पहले में कुछ घटता है। जब वो सेपरेशन डिसॉल्व होता है ना, तब एक अलग किस्म का स्फुरण घटता है। पहले भय घटेगा और भय के बाद में फिर वहाँ पर आनंद प्रकट होगा, और वह आनंद जो है परमानंद में परिणत होगा। सत्य चित्त और आनंद का समागम होगा, और वह समागम की घटना, जब सत्य चित्त और आनंद का समागम होता है ना, उस मृत्यु के बाद, महामृत्यु के बाद क्या होता है? सत्य चित्त और आनंद का समागम होता है, और वह समागम जो है एक महत घटना होती है ना। उसे ही एनलाइटनमेंट कहा जाता है। उस क्षण में वह अद्वैत अपने आप को जानता है इस लीला के माध्यम से। वह अद्वैत अपने आप को जानता है इस लीला के माध्यम से। वो तो अद्वैत है, लेकिन तब भी यह लीला जो है, यह माया जो है, जैसे जैसे विसर्जित होगी तो वह अपने आप को जानेगा उन क्षणों में। तभी तो वह बात घटती है, एनलाइटनमेंट। वहाँ कुछ तो घट रहा है ना, एनलाइटनमेंट का मतलब वहाँ कुछ तो घट रहा है कुछ क्षण में। वह क्षण जो है वहाँ पर समय भी विसर्जित हो रहा है, वहाँ क्षण है, फिर क्षण के बाहर चले जाएंगे। वहाँ कोई क्षण है, मतलब समय अपनी अंतिम सांसें ले रहा है वहाँ पर, उस सापेक्षता में। वह सापेक्षिक चीज़ है, उस सेपरेशन की सापेक्षता में। तो समय वहाँ पर विसर्जित हो रहा होगा, माया वहाँ पे विसर्जित हो रही होगी, मन वहाँ पे विसर्जित हो रहा होगा, सत चित्त और आनंद का समागम हो रहा होगा। उस समागम में कुछ बड़ी प्यारा सा कोई स्फुरण घटेगा, उसे हम क्या कहते हैं? एनलाइटनमेंट, आत्मज्ञान, मोक्ष। बड़े प्यारे प्यारे शब्द है ना, मोक्ष, कैवल्य, निर्वाण, है ना, बड़े प्यारे प्यारे शब्द हैं। एक अलग ही स्फुरण घटेगा। उस स्फुरण में वह लीलाधर अपने आप को जानेगा, वह लीलाधर अपने आप को जानेगा, वह अद्वैत अपने आप को जानेगा। वह अद्वैत है, जानने न जानने की क्या बात है, लेकिन यही लीला का कुल मकसद है, कुल मतलब है। भाषा कमजोर है, इसमें जो भी कहेंगे झूठ ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा है। दो बात कुछ हुई इसमें से। हाँ, जोर से पूछना पड़ेगा। तो साक्षी जो है उस टाइम साक्षी का क्या होगा? एक तो हाँ, क्योंकि साक्षी तो सब चीजें देखता रहता है, तो एनलाइटनमेंट को भी वो देखता रहेगा कि उसका भी डिजोल्व हो जाएगा साक्षी। और दूसरी चीज, भय जो है वो कंपलसरी हर एक साधक को आता ही, लगता ही है उस टाइम। दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है। साक्षी का क्या होगा? तो कौन सा डायलॉग था? तेरा क्या होगा रे कालिया। साक्षी का क्या होगा? साक्षी जो है एक संक्रमण बिंदु है। साक्षी क्या है? एक संक्रमण बिंदु है उस अद्वैत और अद्वैत के बीच का, ठीक है ना। उस लीला और लीलाधर के बीच का एक संक्रमण बिंदु है, तो वह साक्षी है, जो ब्रह्म नहीं भी है और ब्रह्म है भी, ठीक है ना। जो अद्वैत के गुण भी लिए हुए और
द्वैत में भी समाहित है, अद्वैत का गुण भी लिए हुए है और द्वैत में समाहित भी है। लेकिन साक्षी परम नहीं है, साक्षी परम नहीं है, वह लीला का मध्य बिंदु है, उसका एक मध्य बिंदु है। और वह मध्य बिंदु जो है जान रहा होता है, ठीक है ना। सब हो रहा है और जाना जा रहा है। तो जाना जा रहा है में पहले कौन कहाँ से जाना जा रहा है? उस मध्य बिंदु के द्वारा जाना जा रहा है, क्योंकि वहाँ द्वैत तो है। सब हो रहा है, जाना जा रहा है, द्वैत तो है, लेकिन वह थिन हो गया। कैसा हो गया? पतला हो गया, सूक्ष्म हो गया, सूक्ष्माति सूक्ष्म हो गया, ठीक है ना, सूक्ष्माति सूक्ष्म हो गया। मतलब वह बिंदु है, वहाँ से ग्लिम्स मिलती है, वहाँ पर अद्वैत के भी दर्शन होते हैं, ठीक है ना। उस निश्चल तत्व के अनुभूति होती है, ठीक है ना। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति, तो निश्चल तत्व की वहाँ पर झलकें मिलती हैं। तो निश्चल तत्व की प्राथमिक झलकें कहाँ से मिलेंगी? वह मिलेंगी साक्षी से, क्योंकि उसमें अद्वैत के भी गुण हैं, उसमें अद्वैत के भी गुण हैं और द्वैत में भी वह समाहित है, तभी तो जान रहा है। द्वैत में भी समाहित है ना। तो वही हो रहा है, टूटा नहीं है, वही हो रहा है। द्वैत और अद्वैत वही है, अद्वैत है मतलब द्वैत है ही नहीं, लेकिन द्वैत की लीला है, तो वह उसका मध्य बिंदु है। वहाँ पर लीला और लीलाधर दोनों के बीच का मध्य बिंदु है, युग्मित हैं। वहाँ पर वह युग्मित है तो युग्म ही ना, टूटा है ही नहीं ना। तो युग्मन बिंदु जो है, युग्मन बिंदु क्या है? साक्षी, वह साक्षी है। तो साक्षी को परम स्थिति में जाना होगा, ठीक है ना। निर्वाण हो गया तो साक्षी में क्या हो गई? प्रतिष्ठा हो गई। निर्वाण का क्या मतलब है? साक्षी में प्रतिष्ठा हो गई। अब जो है सजगता बनी रहेगी, लेकिन वहाँ पर भी आगे बात संभालनी ही पड़ती है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। अब क्या होगा आगे? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण शब्द क्यों आया? जब निर्वाण शब्द हो गया तो फिर अगले शब्द की क्या जरूरत थी भाई? बुद्ध को क्यों ऐसा लगा कि निर्वाण के बाद अब नया शब्द भी देना पड़ेगा, महापरिनिर्वाण। तो साक्षी का क्या मतलब हुआ? साक्षी में क्या मतलब हुआ? वह युग्मन बिंदु तक तो प्रतिष्ठा हो गई, वहां अद्वैत भी लक्षित है, द्वैत भी लक्षित है ना। द्वैत भी लक्षित है, अद्वैत भी लक्षित है, और वहां प्रतिष्ठित जो है वह इसमें समाहित भी होगा द्वैत में, तभी तो वह मदद कर पाएगा, तभी तो गुरु सद्गुरु बन पाएगा, तभी वो सद्गुरु होगा ना। द्वैत में भी समाहित होगा और वहां अद्वैत में भी प्रतिष्ठित होगा, उस युग्मन बिंदु में वह है। लेकिन महापरिनिर्वाण का अर्थ है उस साक्षी को वहां पर जाना होगा, उस युग्मन बिंदु को वहां पर विसर्जित होना पड़ेगा। वहां विसर्जित होगा तभी महापरिनिर्वाण होगा, नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? सगदागामी हो जाएगा, एक जन्म फिर होगा, एक जन्म फिर होगा। और यह विसर्जित हो गया तो फिर बात पूरी हो गई। विसर्जित होते होते भी यदि कुछ अंश अपर लेवल का रह गया तो क्या हो जाएगा? अनागामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनागामी, मतलब इस धरा पर वापस नहीं आएगा, ठीक है ना। इस लीला को दोबारा नहीं खेलेगा, इस लीला में दोबारा नहीं पड़ेगा, लेकिन एक थिन सेपरेशन को जिएगा, एक थिन सेपरेशन को जिएगा और वहीं से उसकी मुक्ति होगी। उसकी मुक्ति
वहीं से होगी। वह अलग किस्म के समय को जिएगा, अलग किस्म के काल को जिएगा, और वह काल यहाँ की सापेक्षता में बहुत लंबा होगा। वहाँ सुख दुख जैसी, द्वैत जैसी चीज़ें नहीं होंगी, नहीं के बराबर होंगी। नहीं का मतलब नहीं के बराबर होंगी, है तो सही द्वैत ना वहाँ पर, बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश में है। तो समय का बोध कम होगा तो समय ज़्यादा लंबा होगा, बोध कम होने पर समय ज़्यादा लंबा होगा, है ना। उसका समय का बोध ज़्यादा होगा तो वह समय जल्दी बोर्डम पैदा करेगा, थोड़ा छोटा होगा। उस साक्षी को विसर्जित होना पड़ेगा। यदि साधना परिपूर्ण सुफल होती है तो, परिपूर्ण सुफल होती है तो साक्षी को विसर्जित होना पड़ेगा। इसलिए जो है हम शुरुआत में ही सबके ये कॉन्सेप्ट तोड़ते चलते हैं कि साक्षी को भी जाना पड़ेगा, आत्मा को भी जाना पड़ेगा, परमात्मा को भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जो है हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हाइपोथेसिस है, ट्रुथ नहीं है। जब महावीर ने आत्मा शब्द का प्रयोग किया, परिपूर्ण शब्द था, है ना, लेकिन बाद में शब्द छोटा पड़ने लगा, उसके साथ में एसोसिएशन हो गए, तो नया शब्द ढूंढना पड़ा, परमात्मा, है ना। अब परमात्मा शब्द को भी करप्ट कर दिया गया है, तो हम क्या कहते हैं, आत्मा को भी जाना पड़ेगा, साक्षी को भी जाना पड़ेगा, आत्मा को भी जाना पड़ेगा, परमात्मा को भी जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा, क्योंकि सबके साथ में हमने अवधारणाओं का युग्मन कर दिया, अवधारणाओं को जोड़ दिया है। और अवधारणा मात्र फंसाती है। अवधारणा सेपरेशन की अवधारणा है। कोई भी अवधारणा किसकी अवधारणा है, सेपरेशन की अवधारणा है। कितनी भी महान अवधारणा हो, मुक्ति की अवधारणा हो, आध्यात्मिक अवधारणा है, अवधारणा सेपरेशन को क्रिएट करती है, सेपरेशन की अवधारणा होगी। सत्य जो है अवधारणा मुक्त होगा, है ना। बहुत गहरे में वेदांत भी अवधारणा है, बहुत गहरे में वेदांत भी अवधारणा है। जिसने लिखा, जिसने कहा, उसके लिए सत्य है, उसके लिए सत्य है ना। और जो पढ़ रहा है उसके लिए कैसे सत्य होगा, उसके लिए तो अवधारणा है ना। जो जानेगा, जो जिएगा, सिर्फ उसके लिए सत्य है। बाकी वेद और उपनिषद के वाक्य भी अन्य के लिए तो अवधारणा है। यदि अवधारणा ना होते तो पढ़ पढ़ के सब मुक्त न हो जाते, पर लेकिन पढ़ पढ़ के क्या हुए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। किस प्रेम की बात चल रही है, जो युग्मित करता है, जो सेपरेशन को विसर्जित करता है, जो एक सहज प्रवाह है। दूसरा क्या था आपका, मतलब हर एक के लिए एनलाइटनमेंट के, हर एक के लिए एनलाइटनमेंट के क्षण में भय पैदा होना, उत्पन्न होना, वो एकदम जरूरी है। गोरखनाथ जी को भी कहना पड़ा, कबीरदास जी को भी कहना पड़ा, और बाकी सब जगह मिलेगा। हमारे पास भी कन्वर्सेशन आते हैं, सुनते नहीं, सैकड़ों सैकड़ों लोग बोलते हैं बड़ा डर लगा, ऐसा लगा मर जाएंगे, वहां से वापस आ गए, डर गए। नहीं सुनते, सैकड़ों सैकड़ों कन्वर्सेशन होते हैं। तो सेपरेशन जब विसर्जित होगा तो उसे तो डर लगेगा ही ना। डर किसको लग रहा है, सत्य को डर लग रहा है, परमात्मा को डर लग रहा है, अरे डर सेपरेशन को लग रहा है। मतलब यह है कि साहस परिपूर्ण नहीं है, साहस परिपूर्ण नहीं है, साधना में कोई कमी है, तो सेपरेशन जाएगा और लौट के आएगा। लौट के आया मतलब भयग्रस्त होकर लौट के आया ना, उसको तो लगेगा ही ना। और बाय द वे गया और चला ही गया, लौटा नहीं, तो बात खत्म होगी। भय किसको लगा फिर, भय का मतलब वो लौट आया, गया और लौट आया, लौट आया मतलब भय लग गया, भय के कारण ही तो लौटा ना, भय कारण बन गया। इसलिए साधना में साहस की जरूरत है, परम साहस की जरूरत है, नहीं तो लौट आओगे। जब भी लौटोगे तो कॉज क्या होगा, भय। नहीं वहाँ कुछ गड़बड़ है, नहीं मेरे साथ ऐसा हो रहा था, नहीं ऐसा हो जाएगा, है ना।
वहाँ लौटने के बाद फिर बहुत सारे साधक हैं, अच्छे साधक हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, अरे क्या होता है, परिपूर्ण मुक्ति क्यों चाहिए, अरे जन्म लेने में क्या बुराई है, साधना करते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे। जस्टिफाई करता है ना, अरे कहीं ना कहीं तो हमें बचना चाहिए, ऐसे मुक्ति से क्या लेना देना। कुछ ऐसे साधक आए जो अच्छे साधक होने के बावजूद भयग्रस्त होकर लौट आए, और लौटने के बाद में इस प्रकार के जस्टिफिकेशन करते हैं, है ना। तब जो है वो वाली कथा जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कही है अपने क्या गीत नाट्य में, क्या कि एक जो है साधक ढूंढ रहा था परमात्मा को, ढूंढता रहा, घूमता रहा, भटकता रहा, ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, मुझे परमात्मा को ढूंढ रहा हूँ, मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए, ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, और एक बार ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ परमात्मा का निवास था। उसे वह संकेत मिल गए, वह पट्ट मिल गए जिस पे लिखा था कि परमात्मा का निवास है। तो वह खुश हो गया, दौड़ लगाई और परमात्मा के आवास पे चढ़ गया, उस मंदिर पे चढ़ गया, और द्वार को खटखटाने को हुआ। और जैसे ही वह खटखटा रहा था तो अचानक उसे लगा कि यदि परमात्मा ने द्वार खोल ही दिया तो क्या होगा, फिर तो मैं बचूंगा ही नहीं, फिर यह सब तो छूट ही जाएगा, सब तो छूट ही जाएगा, उसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो वो ठिठक गया और ठिठक कर उसने जो है उस सांकल को जिससे वो बजा रहा था बड़े धीरे से आहिस्ता से छोड़ा, जूते उतारे, हाथ में लिए, और धीरे 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 करके गया कि मेरी आवाज़ से कहीं परमात्मा निकल के ना आ जाए। और उस एक सुरक्षित दूरी पर पहुंचने के बाद जूते पहन के ऐसा भागा, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वह फिर से भटकने लगा, दुनिया को कहता हुआ मैं साधक हूं, मैं परमात्मा को ढूंढ रहा हूं, मैं परमात्मा को ढूंढ रहा हूं, और सब जगह भटकता था उस जगह को छोड़कर जहां परमात्मा का निवास था। उस जगह भूल के नहीं जाता था, उस जगह को देखते ही उसकी याद आते ही उसे भय लगने लगता था, परमात्मा आ गया मैं तो अदृश्य हो जाऊंगा, गायब हो जाऊंगा, लौटने का मार्ग ही नहीं। तो भटकता रहा, लेकिन वह भटकता था बड़ी सावधानी से कि सब जगह भटकना है, उस जगह नहीं जाना है, लेकिन एड्रेस उसे पता है, लेकिन वहां नहीं जाना है। एड्रेस सबको पता है कि महामृत्यु के बाद ही अमृत चखा जाएगा, महामृत्यु के बाद ही निर्वाण घटेगा, आत्मज्ञान घटेगा, एनलाइटनमेंट होगा, सबको पता है। साधना करेंगे भटकेंगे, साधना वहीं तक करेंगे जहां तक परमात्मा का क्षेत्र दूर है। जैसे परमात्मा का क्षेत्र आएगा आंखें खोल देंगे, चल पड़ेंगे, टाइम हो गया, यह हो गया, फलाना हो गया, कुछ है ना, कुछ ना कुछ बहाना हो जाएगा, निकल भागेंगे। एक दो बार धोखे से पहुंच जाएंगे, धोखे से एक दो बार पहुंच जाएंगे और वहां पर भारी भय लगता है, और उसके बाद फिर हिम्मत काम नहीं करती। और गुरु क्या करता है, सदगुरु क्या कहता है, मत डरो, डरने की कोई बात नहीं, साहस से काम लो, छलांग ले लो, खाई है तो कूद जाओ, मृत्यु है तो वरण कर लो, लौटना नहीं, डरना नहीं, पागल नहीं होगे, बेकार की बातें, पागल तो तुम अभी हो, वहां क्या पागल हो गए, अभी तो तुम पागल हो ही ना, बोलते नहीं दिमाग घूम गया तो पागल हो गए, तो अरे पागल तो तुम हो ही, वहां जाकर के पागलपन मिटता है, सेपरेशन एक पागलपन है, और वहां जाकर के यह पागलपन मिटता है ना। और कोई प्रश्न है? मन और आत्मा में आती ऋग्णता, उसकी वजह, उसके नुकसान साधक को, और उसके बाहर आने के रास्ते। फिर से पूछिए।
जो मन और आत्मा में जो वासना के हिसाब से रुग्णता आ जाती है, तो उसके हिसाब से साधक के जो नुकसान होते हैं साधक को, वो नुकसान और उसका मतलब पूरा जो साइंस जो भी वो कैसे आती है, वो कैसे जाएगी, क्या नुकसान होता है, वो थोड़ा लगे। मन और आत्मा में वासना और विकारों के कारण जो रुग्णता आती है, पहली बात आत्मा विकार रहित है ना। आत्मा वह है जो निश्चल तत्व है और वह विकार रहित है, वहाँ विकार नहीं जाते। विकार कहाँ पर है? मन में है, विकार मन में है। पर बहुत गौर से देखोगे तो विकार आत्मा में है ना। आत्मा के सरफेस में विकार हिंडोले लेता है, क्योंकि अलग अलग तो कुछ है ही नहीं ना, अलग अलग कुछ है, जब दो है ही नहीं तो विकार कहाँ हिंडोले लेता है? आत्मा के सरफेस में। और उसके हिंडोलन से क्या होता है? लहरें उठती हैं। लहरें कहाँ उठती हैं? आत्मा के सरफेस में। लहरें कहाँ उठती हैं? आत्मा के सरफेस में। और वो लहरें जो हैं, उन लहरों के समूह से किसी मन नाम की सत्ता का बोध होता है, किसी मन का भ्रम प्रजनित होता है, वहां पर प्रजनित होता है मन का भ्रम। मन है नहीं, लहरें हैं। लहरें विकारों की लहरें हैं, और सारी लहरें क्या है? रुग्णता है। मन अपने आप में रुग्णता है। मन जब नहीं होगा, अमनी दशा घटेगी, अर्थात आत्मा के सरफेस पर, सतह पर जो लहरें हैं, लहरें शांत हो गई। लहरें शांत हो गई तो मन कहाँ गया? अरे मन था ही नहीं, लहरें थी, आत्मा के सरफेस पर थी। अब वह जब लहरें नहीं रही तो आत्मा, निश्चल आत्मा प्रकट हो गई, वह निश्चल प्रकट हो गई। तो यहां पर द्वैत है नहीं, वह आत्मा ही मन बनती है। बहुत गौर से जानोगे ना तो आत्मा का ही एक ढंग है होने का, आत्मा के होने का ढंग मन है, ठीक है ना। आत्मा के होने का ढंग मन है। बहुत गौर से देखोगे तो ये भी अलग अलग नहीं है। तो लहरें बस शांत हो जाएं। लहरें कैसे शांत होगी? निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति, मतलब जब निश्चलता होगी। तो निश्चलता कैसे होगी? जब विकार शांत होंगे। विकार होंगे तो हिंडोलन होगा। विकारों को कैसे शांत करेंगे? विकारों को कैसे शांत करेंगे? भगवान बुद्ध जो है आनंद के साथ जा रहे थे, यात्रा पर थे, है ना। एक छोटी सी नदी पड़ी, ठीक है ना, उसमें से गुजरने का रास्ता था, लेकिन वह ऐसी नदी थी कि इसके इधर उधर नहीं जाया जा सकता था। बस वो वहीं से उसके संस्पर्श में आया जा सकता था, संपर्क में आया जा सकता था, और उससे गुजर के ही निकलना पड़ता था, ठीक है ना। अब जो है वहां से गुजर के 1 किलोमीटर आगे आ गए। 1 किलोमीटर आगे आने के बाद वो कहते हैं, भगवान कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, आनंद मुझे प्यास लगी है, जल है? तुम्बा रखते थे ना जल वाला, तो आनंद ने कहा कि तुम्बा तो खाली है, बनते तुम्बे में तो पानी नहीं है। तो ठीक है आनंद, मैं इस वृक्ष के नीचे विश्राम करता हूं, तुम पीछे जाओ, 1 कोस पीछे हम एक नदी छोड़ आए हैं, वहां पर पानी है, पानी भर लाओ। वह विश्राम करने बैठ गए, आनंद को भेज दिया। आनंद गया, उसी समय ऐसा हुआ कि कोई वणिक, कोई श्रेष्ठी गुजर रहा था बहुत सारी बैलगाड़ियां लेकर के, और उसके देखते देखते सारी बैलगाड़ियां गुजर गईं। सारी कीचड़ जो है मतल गई, और सारा पानी जो है कैसा हो गया? गंदा हो गया। गंदा हो गया। उसने देखा
विचार करता रहा कैसे करूं, यह पानी तो पीने के योग्य नहीं है, पीने के योग्य नहीं है, मैं भगवान के लिए भंते के लिए कैसे लेके जाऊं। फिर उसे कोई युक्ति सूझी तो फिर वह भीतर उतरा। भीतर उतर के उसने हाथों से उस मिट्टी को, कीचड़ को बिठाने की बहुत कोशिश करी। इधर गया उधर गया उधर गया, पानी के अंदर उसको बिठाने की बहुत कोशिश करी। उसने जितनी कोशिश करी उससे पानी और गंदा होता चला गया। उसे बात कुछ समझ में आई नहीं। फिर उसने विचार किया कि वापस चलना चाहिए, भगवान को बोलूँगा कि आगे चलते हैं, आगे फिर अगली कोई नदी मिलेगी, हो सकता है वहाँ का जल स्वच्छ होगा तो उससे प्यास बुझा ली जाएगी, या आगे कोई गांव होगा या कोई कुआं होगा, आगे कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा विचार करके आनंद वापस गया और सारी बात कह दी, बुद्ध से सारी बात कही। तो बुद्ध ने कहा, आनंद, प्यास बहुत ज़्यादा लगी है, थोड़ा थकान महसूस कर रहा हूँ, आगे तो न जा पाऊँगा, पीछे भी न जा पाऊँगा, तो मैं तो विश्राम में बैठा हूँ और मैं तुझे सलाह देता हूँ तू एक बार फिर से जा। आगे का मुझे पता है, आगे बहुत दूर दूर तक जल का कोई स्रोत नहीं है, वह एकमात्र स्रोत है जिसे हम पीछे छोड़ कर आए हैं। तू वापस जा और वहीं से पानी लिया। बनते वह पानी तो पीने योग्य नहीं है। बुद्ध ने कहा, आनंद, तू वहां पर पास में एक वृक्ष है, उसकी छांव में बैठ जाना, बैठकर प्रतीक्षा करने से समाधान हो जाएगा। आनंद चला, बात उसे समझ में आई नहीं, क्यों, जब जल इतना गंदा है मेरे प्रतीक्षा करने से होगा क्या। वापस वहाँ पहुँचा, देखा पानी को तो थोड़ा कम गंदा था, लेकिन तब भी पीने योग्य न था। लेकिन जैसा भगवान ने कहा था वहाँ वह बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा और विचार करने लगा, मेरी प्रतीक्षा करने से होगा क्या। लेकिन प्रतीक्षा करते करते उसने देखा, वह देखता रहा, देखते देखते उसे समझ में आया कि वह गंदा जल जो है धीरे धीरे स्वच्छ हो रहा है। एक समय ऐसा आया कि सारा जो है जल स्वच्छ हो गया, पीछे की धाराएं आ रही थी, उसे बहा कर ले जा रही थी और धीरे धीरे करके वह स्वच्छ हो गया। इस फटिक के समान वह जल स्वच्छ हो गया। उसने तुम्बा लिया, खुद भी जलपान किया और बाकी जल जो है लेकर के वह चल पड़ा और वह जल का तुम्बा भगवान बुद्ध को थमाया और दोनों पैरों पर लौट गया, शीश नवाया और कहा, भंते, यह सब आपने जानबूझकर किया है, मुझे पता है, और आज आपने जो मुझे शिक्षा दी है वह मेरे लिए अब तक की सबसे बड़ी शिक्षा है। मुझे धैर्यवान होना पड़ेगा, बैठना सीखना पड़ेगा। यदि मैं बैठ के देखता रहूं तो सारे विकार बह जाएंगे, स्वच्छ हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा लेसन था। तो करना क्या होता है? करना यही होता है कि हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, है ना। करना ही गड़बड़ है, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। यही लेसन तो सीखना है ना, यही लेसन सीखना है ना। तो विकार हैं, विकारों का हिंडोलन है, उस हिंडोलन से मन प्रजनित हो रहा है, प्रकंपन हो रहे हैं, प्रकंपायित है मन, डोल रहा है। वह डोलने का नाम, उन प्रकंपनों का नाम ही मन है। वह प्रकंपन ही विकार है, वह डोलना ही विकार है। तब जो है वहां पर हमारे पास क्या है? धैर्य चाहिए। क्या चाहिए साधक के पास? साधक का परम गुण क्या होना चाहिए? धैर्य। साधक धैर्यवान होगा, धैर्य के साथ प्रतीक्षा करेगा।
बैठ जाएगा, बैठ जाएगा। जो जैसा हो रहा है उसे जैसा का तैसा जानेगा, उसे गलती नहीं करेगा कि आनंद जैसे दोनों हाथों से उसे करने की। हाँ, काम उठा तो काम को दबा दूं, काम ठीक हो जाएगा। क्रोध को दबा दूं तो क्रोध चला जाएगा, नहीं जाएगा। दमन से क्रोध नहीं जाएगा, दमन से काम नहीं जाएगा। लड़ोगे, संघर्ष करोगे तो विकार और बलवान होंगे, है ना। आनंद ने भी कोशिश करी, जितना उसने पानी को थपथपाया, जितनी कोशिश करी, उतना ज्यादा विकार बढ़ गए, उतना ज्यादा गंदा हो गया। तो वहां पर करना कुछ नहीं है, धैर्यपूर्वक बैठना है, जो हो रहा है उसे होने देना है। सब हो रहा है और जाना जा रहा है, करना कुछ भी नहीं है। करने से कर्ता पैदा होता है, जहां कर्ता है वहां समस्या है, कर्ता के साथ विकार है। कर्ता वह है जो कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है इसलिए करता है। करने से कर्ता पैदा होता है, और करता है तो कृत्य घट रहा है, करने से कृत्य हो रहे हैं। और करने का पागलपन यदि चला जाए, पागल है ना, सेपरेशन का मतलब, सेपरेशन कुछ ना कुछ कर रहा है तभी तो सेपरेशन है ना। इसलिए तो हमने कहा तुम हो ही पागल। तुम हो कौन? तुम तो पागल हो, क्योंकि कुछ ना कुछ कर ही रहे हो ना, कर रहे हो मतलब पागल हो, है ना। तो वहां पर जो है अकर्ता, कुछ सारा करना जब विसर्जित हो जाता है, ठहर जाते हैं, साक्षी दृष्टा, सिर्फ जाना जा रहा है, स्वभावतः जाना जा रहा है, प्रयास से नहीं जाना जा रहा है। प्रयास से जानोगे तो फिर भूल हो गई, मन पिछले दरवाजे से प्रवेश कर गया। अप्रयास से जानना हो रहा है, अप्रयास से जान रहा हूं, अप्रयास से जानना, है ना, वो गड़बड़ हो गए। अप्रयास से जानना हो रहा है, सब हो रहा है में अप्रयास से जानना भी शामिल है। वह अलग से कोई कृत्य नहीं है, वह स्वभाव है, स्वभावगत है, स्वभावगत है। एफर्टलेस नोइंग, एफर्टलेस नोइंग क्या है? स्वभावगत है। तो एफर्टलेस नोइंग होगी तो जो भी विकार है वह शांत हो जाएगा। क्यों शांत हो जाएगा? कृत्य से हम ऊर्जा ट्रांसफर करते हैं, कृत्य से कुछ करते हैं तो क्या करते हैं हम? एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हैं, एनर्जी को हम भेज रहे हैं कहीं, एनर्जी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एनर्जी को इन्वॉल्व कर रहे हैं किसमें? विकारों में। एनर्जी को हम कहाँ भेज रहे हैं? विकारों को पैदा करने में। वही एनर्जी विकार बन रही है, कृत्य के कारण विकार पैदा हो रहे हैं। और कृत्य नहीं होगा तो जो विकार हैं, विकार पूर्व कृत्यों के कारण हैं, ठीक है ना। कोई ना कोई कृत्य हुए थे, उसी से संस्कार बने थे ना, कोई ना कोई कृत्य थे, उसी से तो विकार है ना, और उन्हें ऊर्जा मिल रही थी। अब जो है हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं तो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है और उसकी फीडिंग नहीं हो रही है, उसे ऊर्जा नहीं मिल रही है, तो क्या वह स्ट्रक्चर बना रहेगा? क्या वह विकार बना रहेगा? उसको पोषण नहीं मिलेगा, उसे खुराक नहीं मिलेगी, उसे शक्ति नहीं मिलेगी, उसे ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो क्या वह संस्कार, क्या वह पैटर्न, क्या वह विकार जीवित रहेगा? संभावना है ना। ऊर्जा, ऊर्जा जो है प्रवाह में, प्रवाह है, ऊर्जा सदा प्रवाह है। तो वह जो स्ट्रक्चर है उसका प्रवाह जो है, नया प्रवाह नहीं मिलेगा तो वह जो ऊर्जा है क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी, वह कहीं और चली जाएगी। उसका वो जो फॉर्म है, फॉर्म बिगड़ जाएगा। जो जिस फॉर्म को फॉलो कर रही, जिस पैटर्न को फॉलो कर रही है, वह जो है बिगड़ जाएगा, और बिगड़ के ऊर्जा किसी सहज उसमें चली जाएगी। कहाँ जाएगी? संघनित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संघनित हो गई। संघनित होकर क्या होगी? एक सहज प्रवाह में आ जाएगी।
ठीक है ना, सहज प्रवाह में आ जाएगी, है ना। तो सहज प्रवाह में ऊर्जा स्वयं पर लौटेगी। वो ऊर्जा किस पे लौटेगी? स्वयं पर लौटेगी। और हमारी फॉर्म ऑफ एनर्जी हम खुद हम हैं। वो एनर्जी क्या करेगी? निम्न चक्रों से उठ करके उच्च चक्रों पे जाएगी, है ना। उनका फॉर्म बिगड़ा हुआ था, अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ था करने के कारण। करने का पागलपन जो है अलाइनमेंट को बिगाड़ा हुआ था, न करने से सब कुछ सही है। प्रकृति अपने आप परम संतुलन में है ना। जहाँ पर हम कुछ करते हैं तो प्रकृति को बिगाड़ देते हैं। कोरोना काल में सब घर में बंद हो गए तो किसी ने कुछ किया ही नहीं, ना कोई सरकारी कर्मचारी ने जाके गंगा को साफ किया, है ना, न मशीनें लगी गंगा को साफ करने वाली, और गंगा अपने आप साफ हो गई। जब करने वाले थे, सरकारें लगी थी, डिपार्टमेंट लगे थे, संगठन लगे थे, हाँ, स्वयंसेवी संगठन और पर्यावरण संगठन, ये सब मिलकर के गंगा को साफ कर रहे थे, और गंगा गंदी हो रही थी, गंगा दूषित हो रही थी। गंगा को साफ किया जा रहा था और गंगा दूषित हो रही थी। गंगा को साफ करना बंद हो गया तो गंगा कैसी हो गई? स्वच्छ हो गई। गंगा को साफ करना बंद कर दिया गया तो गंगा स्वच्छ हो गई, है ना। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तो प्रकृति जो है, प्रकृति राइट अलाइनमेंट में होती है। उसके अलाइनमेंट को कौन बिगाड़ता है? हम यानी सेपरेशंस, ग्रुप ऑफ सेपरेशन। और ग्रुप ऑफ सेपरेशन के पास अपनी अपनी प्लानिंग्स हैं प्रकृति को सुधारने की। प्रकृति कौन है? बेवकूफ है। प्रकृति बेअकल है। उसको कौन सुधारेगा? हम सुधारेंगे, है ना। उसको कौन सुधारेगा? हम सुधारेंगे। और सुधारने से सब बिगड़ जाता है। इतने सुधारक पैदा हुए, कितने सुधारक पैदा हुए सृष्टि में, उनके कारण क्या हुआ? सारी मनुष्यता करप्ट हो चुकी है उन सुधारकों, समाज सेवकों के कारण। इतने सुधारक पैदा हुए, इतना सुधारा कि सब इतना बुरी तरह से करप्ट हो चुका है ना। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। जब कुछ नहीं करते तो एनर्जी कैसी हो जाएगी? सहज प्रवाह में आएगी। उसको पता है कि कैसा क्या होना है ना। नए नए प्लांटेशन करने पड़ते हैं, है ना। हमने क्या किया? एक फॉरेस्ट लैंड को डोरलेस फेंसिंग करवा दी, है ना, एक जंगल में। उसकी हमने क्या करवा दी? फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों को बुलाया, मैं कहा इसकी डोरलेस फेंसिंग कर दो। कौन कौन सा फंड है? ये फंड लगा दो। दरवाजा नहीं होना, उसमें फॉरेस्ट का एम्प्लॉय भी भीतर नहीं जा सकता। वहां पे कोई प्लांटेशन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, और सारा करना उसमें बंद कर देना है। उस भूभाग में सारा करना बंद कर देना, वहां कोई भी योजना लागू नहीं होगी। बंद करवा दिया उस प्लाट को। और जो है कुछ वर्षों के बाद में फॉरेस्ट के अधिकारी आए हमारे पास, उन्होंने कहा कि वो फेंसिंग टूट गई है। टूट गई है तो हम भीतर गए, भीतर जाके देखा बहुत घना जंगल हो गया है, जबकि हमने कोई प्लांटेशन नहीं लगाया था, और अंदर कई किस्म के जीव जंतु वास कर रहे हैं। पूरा प्राकृतिक संतुलन भीतर बन चुका है, जैव विविधता अंदर बन चुकी है। क्यों? क्योंकि वहां करने वाला कोई नहीं था। तो प्रकृति को करते आता है, प्रकृति ने जैसा करना चाहिए वैसा कर दिया। पूरी जैव विविधता वहां पूरे बैलेंस में आ चुकी थी उस प्लाट में। तो प्रकृति को पता है कि कैसा करना चाहिए, है ना। निसर्ग जो है अपने सहज प्रवाह में है, तो हम जैसे कुछ नहीं करेंगे तो वह ऊर्जा क्या होगी? सहज प्रवाह में आएगी, निम्न चक्रों से उच्च चक्रों में गतिमान होगी, और गतिमान होकर के ब्रह्मरंध्र को छेद के निकल जाएगी, है ना। ब्रह्मरंध्र को खुला होना चाहिए ना, बंद क्यों होना चाहिए? हमने उसका उपयोग बंद किया तो वहाँ धूल धमास गड़बड़ियाँ होकर के धीरे धीरे वह रंध्र बंद हो गया, है ना। वह रंध्र तो खुला ही होना चाहिए ना, वह रंध्र खुला ही होना चाहिए। साधना में क्या होता है कि जब ऊर्जा सहज प्रवाह में आएगी तो वह रंध्र खुल जाएगा, और ब्रह्म रंध्र यदि खुल गया तो बात पूरी हो गई, साइकिल कंप्लीट हो गया,
है ना। अधूरेपन को जी रहे हो तो सेपरेशन है, पूरापन हो गया तो पूर्ण परमानंद हो गया, बात पूरी हो गई। बात पूरी हो गई मतलब मुक्ति हो गई, है ना। अगला प्रश्न किसका? राकेश जी का। हाँ गुरु जी प्रणाम। हाँ जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि फीडिंग नहीं देना मन को है, हाँ। लेकिन कई बार क्या कुछ समस्या आती है, हाँ तो होता है कि जब हम कंसर्ट उसमें मेडिटेशन की उसमें स्टेज में होते हैं, हाँ तो बाई चांस उस समय उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान जाता है। जो हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम, चाहे टेम्पररी प्रॉब्लम है या थोड़ी सी लॉन्ग टर्म चलने वाली प्रॉब्लम है, उसके ऊपर वो उस स्टेज में आके जब मेडिटेशन स्टेज में उसमें वो चीज़ें ज़्यादा सामने आती हैं, तो उस समय फीडिंग देने से उसको कैसे रोकें इस तरह की प्रॉब्लम्स को, ताकि वो और हमारे गहरे जो है उस पर ना असर कर सकें। प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति यही है कि कोई भी समस्या है, कुछ भी है, तो उस समस्या को खोद खोद के देखना। कोई जख्म है, घाव है, घाव को कुरेदना। कुरेदने से क्या लगता है? घाव ठीक हो जाएगा। कुरेदने से घाव ठीक होता है, बढ़ जाता है। और यह क्या है? प्रवृत्ति। यह क्या है? प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति ऐसी है कि हम समस्याओं को फीड करते हैं, यह हमारी प्रवृत्ति है। विकारों को हम फीड करते हैं, यह हमारी प्रवृत्ति है। तो साधना में जब हम जाएंगे तो प्रवृत्ति तब भी वहाँ पर, भीतर तो प्रवृत्ति काम कर ही रही है, वह प्रवृत्ति दिखेगी, है ना, दिखेगी, एक्टिव है, काम कर रही है। तो प्रवृत्ति जो है उन समस्याओं को और हाईलाइट करेगी, है ना। समस्याएं उभर उभर के दिखती हैं, उभर उभर के दिखती है ना। कई बार क्या होता है गुरु जी, समस्या भी दिखती है, उसके साथ साथ सोल्यूशन भी उसी में आ जाते हैं। उसी में आ जाते हैं। जैसे साधना कर रहे होते हैं ना, उसमें ऑप्शन 1, सोल्यूशन 1, 2, 3 ऐसे करके भी आ जाते हैं। तो फिर जब सब खत्म होता है तो ऐसा लगता है कि ये क्या खेल चल रहा है, मतलब कि हम सोच भी रहे हैं, फिर उसका हम सोच भी खुद रहे हैं, प्रॉब्लम भी बता रहे हैं और आंसर भी खुद अपने आप को दे रहे हैं। तो एक पूरा ड्रामा सा लगता है ऐसा। हाँ, फिर ड्रामा पूरा हमारा ही है, A to Z सारा ड्रामा हम ही है। हमारा का मतलब हम ही ड्रामा है, ठीक है ना। तो ये प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति जो है इस विस्तार की प्रवृत्ति है ना, सेपरेशन को बनाए रखने की प्रवृत्ति है। सारी प्रवृत्ति किसकी है? सेपरेशन को बनाए रखने की प्रवृत्ति है। और निवृत्ति क्या है? निवृत्ति एकमात्र है कि कुछ नहीं करना। वह तो होगा ही ना, समस्याएं उभर उभर कर दिखेंगी, है ना, सब उसके सॉल्यूशंस भी दिखेंगे, यह भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, होता रहेगा। और निवृत्ति क्या है? निवृत्ति का अर्थ है कुछ नहीं करना। कुछ न करने से निवृत्ति होगी। निवृत्ति का क्या अर्थ है? कि हम कुछ नहीं करेंगे, वो निवृत्ति है। और प्रवृत्ति का अर्थ है कि हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे। प्रवृत्ति क्या है? हम कर लेंगे जी, हम सब मैनेज कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा सुधार देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। तो ये सब क्या है? प्रवृत्ति है। निवृत्ति का अर्थ है कि हम सरेंडर करते हैं, छोड़ते हैं अस्तित्व पर। अस्तित्व के द्वारा जैसा होना है वैसा हो जाएगा। निवृत्ति का क्या अर्थ है? सरेंडर। और सरेंडर करेंगे तभी निवृत्ति फलित होगी, उसके पहले तो निवृत्ति प्रफलित नहीं होगी, है ना। वही बात हम कह रहे थे कि गुरु के सामने आकर भी सरेंडर कैसा होता है? दिखावे का होता है। वहाँ भी प्रवृत्तियाँ काम कर रही होती हैं। सरेंडर के बाद, सरेंडर का अर्थ है निवृत्ति। सरेंडर का क्या अर्थ है? निवृत्ति। मुझे क्या लेना देना है अब कुछ भी, है ना। एक शब्द सुना है ना आपने, गुरु आज्ञा, सुना है ना। तो गुरु आज्ञा किसके लिए है? जिसका सरेंडर घटित हुआ। बाकी के लिए गुरु आज्ञा कैसे होगी? गुरु तो कोई आज्ञा देता नहीं, गुरु तो सुझाव देता है। गुरु सुझाव देता है, मानना है मानो, न मानना है न मानो। वह
तुम्हारी फ्री विल का सम्मान करता है। गुरु तुम्हारी फ्री विल का सम्मान करता है, लेकिन सरेंडर जिसने किया है वह सुझाव को सुझाव न लेकर के आज्ञा के रूप में लेता है, क्योंकि निवृत्ति हो गई ना। तो वह किस तरीके से लेता है? आज्ञा के रूप में लेता है वह सुझाव, लेकिन कैसा लेगा? आज्ञा के रूप में लेगा। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति सरेंडर होना चाहिए। गुरु के सामने करो, ठीक है, न कर सको गुरु के सामने, पेड़ के सामने कर दो, पत्थर के सामने कर दो, लेकिन नकली नहीं होना। कितने पत्थर रखे हैं हमने, जगह जगह रखे हैं ना। कहीं पर शिव बना के रख दिए, कहीं पे हनुमान बना के रख दी, कहीं राम रख बना के रख दी, कहीं कृष्ण बना के रख दी, है ना। कई बड़े अच्छे अच्छे पेड़ों पे चबूतरे बना दिए, धागे बांध दिए, सिंदूर लगा दिए, है ना। पत्थरों के मंदिर बना दिए। चलो यहीं कर लो। तुम्हारी प्रवृत्ति जो है खतरनाक है। किसी मनुष्य शरीर में गुरु को देखकर तुम्हें सरेंडर नहीं घटता, नहीं घटता, ठीक है। तुम्हारे पास वो आँख नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास वो आँख नहीं है, वहीं प्रैक्टिस करो। पत्थर के सामने झुको, पेड़ के सामने झुको, नदी के सामने झुको, झुको झुको, निवृत्ति की ओर प्रवृत्त हो। प्रवृत्तियां तो हैं, लेकिन अब जो है निवृत्ति की ओर प्रवृत्त हो। झुको, झुकने से निवृत्ति घटित होगी। सरेंडर सरेंडर सरेंडर, सब हो रहा है, तुम नहीं हो करने वाले। तुम्हारे करने से कभी कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे करने से बिगाड़ ही होता है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तुम जो भी करोगे बिगाड़ोगे ही। तुम हट जाओ बीच से, अपनी प्रवृत्तियों को हटा लो तो तुम हट जाओगे। तुम प्रवृत्तियों का जोड़ हो। तुम कौन हो? प्रवृत्तियों का जोड़ हो। सारी प्रवृत्तियां विकारग्रस्त हैं, है ना। सारी प्रवृत्तियां विकारों से प्रचालित होती हैं और सारी प्रवृत्तियां विकारों को वापस फीड करती हैं। ये दुष्ट चक्र है। ये कैसा है? एक विशियस सर्कल है, विशियस साइकिल है ना। तो निवृत्ति, निवृत्ति मतलब सरेंडर, छोड़ दो अस्तित्व पर। छोड़ सको तो, अस्तित्व का कुछ भान हो तो छोड़ दो अस्तित्व पर। कहीं भी सरेंडर करो, ढूंढो जगह कहाँ सरेंडर कर सकते हो, लेकिन सरेंडर पूरा होना चाहिए। सरेंडर या तो होता है या नहीं होता है, बीच की कोई बात डिग्रीज में नहीं होता। सरेंडर या तो होता है या नहीं होता है, ये समझना पड़ेगा। यह समझ लिया तो बात बन जाएगी, नहीं समझा तो बात नहीं बनेगी। तो जो भी हो रहा है ठीक है, जानते रहो, कुछ करो मत, है ना। निवृत्ति के पथ पे पढ़ो, निवृत्ति के पथ पर पढ़ो, है ना। निवृत्ति शब्द का महात्म्य कैसा है कि गोरक्षनाथ ने अपने एक शिष्य का नाम निवृत्तिनाथ रखा, है ना। क्या रखा? निवृत्तिनाथ, है ना। ज्ञानेश्वर के भाई थे ना। समाधि कहाँ है? अंजनेरी पर्वत के तलाई में, त्र्यंबकेश्वर के पास, है ना। निवृत्तिनाथ, ये निवृत्ति से नाथ हो जाओगे। यदि निवृत्ति घट गई तो नाथ हो जाओगे, परिपूर्ण हो जाओगे, परिपूर्ण हो जाओगे। निवृत्ति यानी परिपूर्णता, प्रवृत्ति यानी सेपरेशन। सारी प्रवृत्ति सेपरेशन को बनाने के लिए, और निवृत्ति, सेपरेशन से निवृत्ति यानी नाथ हो गए, परिपूर्ण हो गए। अगला प्रश्न किसका है? गुरु जी एक और क्वेश्चन है। जैसे हम रिट्रीट पे आए हैं, जैसे हम जुड़े हैं, आपसे जुड़े हैं, तो कई लोग कई बार पूछते हैं हमसे, जैसे जिनको पता लगता है गए हुए हैं, तो उस समय हम तो सच सच बता देते हैं। तो इसमें क्या मतलब हमारी फीलिंग क्या रहनी चाहिए कि हम ज़्यादा एक्साइटेड होकर बताएं उनको एक, या मतलब लगता नहीं कि जैसे हम उनको मतलब किस तरीके से उनको इस चीज़ के बारे में कहें कि हम कहाँ जा रही है, क्या कर रहे हैं हम उसमें। देखिए, क्योंकि उसमें भी कई तरह के लोग होते हैं ना। कुछ तो लोग जो थोड़े बहुत ही उनको समझ होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि बिल्कुल भी लेना देना नहीं है।
देखिए जो गहन साधना है ना, इसको समझना सहज तो है नहीं, ठीक है ना। गहन साधना की कोई समझ है ही नहीं ज़्यादातर लोगों में, तो उन्हें तो आप समझा कर भी नहीं समझा सकते, है ना। ठीक है, लेकिन प्रति संवेदन से उस समय जो घटेगा वो आप बता सकते हैं, वो आप बता सकते हैं। लेकिन उनको कसौटी देना है तो कैसे देंगे कसौटी? कि भाई ये यूट्यूब चैनल का नाम है, खोल, सब्सक्राइब कर, ठीक है। इसको सेल्फ को व्हाट्सएप में 1-2 शेयर कर दे ताकि लिंक मिस ना हो। उसके बाद सुन ले भाई, कुछ सुन ले, समझ में आए तो ठीक है, न समझ में आए वापस खोलना, अनसब्सक्राइब कर देना, है ना। तेरा मार्ग कोई और होगा, फिर अपना मार्ग ढूंढ लेना। यदि तेरा रेजोनेंस बैठ गया तो समझ लेना कि मेरा भी मार्ग है, न बैठे तो कोई बात नहीं, मार्ग तो बहुतेरे हैं, तेरे लिए भी अस्तित्व ने कोई ना कोई मार्ग जरूर बनाया है, क्योंकि अस्तित्व में अराजकता नहीं है, व्यवस्था नहीं है, सुव्यवस्था है। तेरी जो भी पात्रता होगी उस हिसाब से तेरे लिए कोई ना कोई व्यवस्था अस्तित्व ने जरूर बनाई होगी, तो ढूंढ लेना, इसे आजमा के देख ले कि ये तेरे लिए है या नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो तेरी बात बन गई, है ना। अगला प्रश्न किसका है? हाँ, जोर से पूछ लो वहीं से। प्रणाम स्वामी जी। अभी मैं सोया हुआ था तो क्षमा कीजिए, आया तो। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। क्षमा कीजिए, मोबाइल साइलेंट था। हाँ, प्रश्न क्या तो है? प्रश्न है, जैसे मैं अभी थका हुआ यानी सोने की कोशिश कर रहा था तो सो नहीं पाया, लेकिन शरीर एकदम पूरा कड़क हो गया, पूरा रिजिड बॉडी हो गया, और मैं जागा हुआ था, लेकिन मन में विचार भी चल रहे थे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और उठना भी चाहूँ तो उठ नहीं पा रहा था। पूरा बॉडी यानी पूरा पैर से पूरा सिर तक पूरा बॉडी जैसे कोई बर्फ में लेटा गया और बॉडी कैसे कड़क हो जाती है, वैसा ही अनुभव हो रहा था, और मैं सोया भी नहीं था। तो कुछ हाँ, ये ऐसा घटता है, कई बार साधकों के जीवन में घट जाता है। तीनों तल अलग अलग प्रकट हो गए, शरीर, मन और साक्षी चैतन्य, है ना। तीनों तल एक साथ प्रकट हो गए। उसमें शरीर अलग है, और चूंकि उसके साथ एसोसिएशन जो है वह टूट गया है, काफ़ी हद तक टूट गया, तो वह एक पत्थर के जैसा हो गया। हाँ, वह पत्थर के जैसा हो गया, पत्थर जैसा हो रहा था, यानी कुछ मैं उठ भी नहीं पा रहा था, आंखें भी खोल नहीं पा रहा था। हाँ, तो पत्थर जैसा हो गया क्योंकि उसके साथ जो है एसोसिएशन जो है वह क्षीण हो गया। और विचार चल रहे हैं, लेकिन विचार भी जाने जा रहे हैं, विचारों को भी देखा जा रहा है। मन अपने तल पे काम कर रहा है, मन को भी देखा जा रहा है, शरीर को भी देखा जा रहा है। देखना हो रहा है, देखना हो रहा है। तो शरीर और मन से अलग जो है साक्षी पुष्ट हुआ। यह घटना क्या हुई? साक्षी के पुष्ट होने की घटना है। साक्षी पुष्ट हुआ कि शरीर जो है जड़ सा हो गया, आंखें बंद हैं और निद्रा के किसी उथले तल में है निद्रा में शरीर। और मन है, मन प्रवाह में है, मन का प्रवाह भी देखा जा रहा है, जाना जा रहा है। मन को भी जाना जा रहा है, शरीर को भी जाना जा रहा है, और भाव भी, वो ओर से देखो तो भाव को भी, कि खोलने का मन हो रहा है, उठने का भाव हो रहा है, कि यह करने का भाव हो रहा है, उन भावों को भी जाना जा रहा है। तो सारे तल जो है अलग अलग होकर दिखने लग गए। अलग अलग होकर दिखने लग गए तो यह शुभ संकेत है कि सारे तल अलग अलग होकर दिखने लगे। डी एसोसिएशन, नेति, मैं यह भी नहीं हूँ, मैं यह भी नहीं हूँ, मैं शरीर भी नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ, भाव भी नहीं हूँ। कौन सा है भजन में? क्या यह भी नहीं? न मन है न बुद्धि न चित्त अहंकार। न मन है न बुद्धि न चित्त अहंकार, है ना। तो सारे तल जो है ये अलग अलग प्रकट होने लगे। यह भी नहीं, यह भी नहीं, नेति 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 नेति। ये अच्छा शुभ संकेत है। साधना करने वाले को ऐसा घटता है, और ये शुभ संकेत है कि सब चीज़ अलग अलग, सारे तल अलग अलग प्रकट हो रहे हैं। एसोसिएशन टूट रहा है, क्षीण हो रहा है। एसोसिएशन क्षीण ही तो होना चाहिए ना। एसोसिएशन जितना क्षीण होगा
उतना हम मुक्त हो रहे हैं। जिस दिन एसोसिएशन पूरी तरह से चला जाएगा, बचा ही नहीं, उस समय परम मुक्त हो गए, कोई कारण ही नहीं बचेगा लौटने का, निवृत्ति हो गई। एसोसिएशन के कारण प्रवृत्ति होती है, सारे एसोसिएशन विड्रॉ हो गए, डिसॉल्व हो गए, तो निवृत्ति हो गई। ठीक है ना? किसी और का प्रश्न है? सभा समाप्त करें आप?